टोनी चिड़िया सैर को निकली थी, वो भी सुबह सुबह जंगल में। कि सुबह सुबह ही कालू कौवा और मिठू तोते की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों लड़ रहे थे कि तभी उनके पास टोनी चिड़िया आती है। वो उनसे कहती है, अरे भाई मिठू, आप ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि लड़ना बुरी बात होती है? और कालू, आप तो बड़े हैं, फिर भी आप लड़ रहे हैं, शर्म की बात है। पहले इसने मेरी बड़ी चोंच का मजाक उड़ाया और बाद में जब मैंने इसके काले रंग का मजाक उड़ाया तो लड़ना शुरू कर दिया मुझसे। हाँ, मैंने उड़ाया था तेरी चोंच का मजाक, तुझसे जो होता है वो कर ले, दफा हो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद कालू कौवा मिठू को बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। अरे आप भी जाओ, आप किसका इंतजार कर रहे हो? मिठू जाओ, लड़ाई खत्म हो गई आपकी। इसके बाद मिठू तोता भी वहां से चला जाता है और अपने घर को जाता है। अरे बाप रे बाप, बहुत लड़ते हैं ये दोनों, इनका कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि एक दूसरे का कुछ बड़ा नुकसान करते हैं। टोनी चिड़िया भी सैर करके फिर अपने दोपहर को घर की तरफ आ जाती है। मामा, आपको इतनी देर क्यों हो गई? आप तो सुबह से गई हुई हैं और अब घर वापस आ रही हो, क्या हुआ? रास्ते में कुछ हुआ है? अरे नहीं बेटा, बस वो आपके मिठू अंकल और कालू अंकल लड़ पड़े थे, उनकी लड़ाई को सुलझा रही थी और कुछ नहीं, इसलिए देर हो गई मुझे। लेकिन लड़ना तो बुरी बात होती है, फिर वो क्यों लड़ रहे थे आपस में? बस वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे और मजाक में ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। वैसे मामा, आप मेरा दाना तो लेकर आई हो ना? अरे बेटा, वो तो मैं भूल गई लड़ाई के चक्कर में। चलो मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए दाना ले आती हूँ। कालू कौवे और मिठू की लड़ाई के चक्कर में टोनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लाना ही भूल जाती है, इसलिए वो वापस दाना लेने के लिए जाती है कि वहां जंगल में ही मिठू तोता बैठा होता है, जिसके पास लालो चिड़िया आ जाती है। मिठू तोता नाराज था। अरे मिठू, मुंह क्यों लटकाया हुआ है तूने? यहाँ देख मेरी तरफ, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप ही जाओ लालो जी यहाँ से। देख, मुझे तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कि तेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। बता दे, शायद मैं उसमें कुछ तेरी मदद ही कर सकूं। बता। मेरी सुबह कालू कौवे के साथ लड़ाई हो गई, उसने मेरी चोंच का मजाक उड़ाया तो मैंने उसके काले रंग का मजाक उड़ा दिया और वो लड़ाई डालकर बैठ गया। बताओ। तो तूने उसको पकड़ के पीटना था, अगर तू उसको वहीं पीटता तो आइंदा के बाद उससे पूरी जिंदगी पंगा नहीं लेता। मेरा कुछ यही मूड था, लेकिन बस टोनी चिड़िया ने उसको बचा लिया, नहीं तो वो आज मेरे हाथों पिटता बहुत। मैं बताती हूँ कि उससे बदला कैसे ले। अगर कभी जंगल में पक्षी कम हो तो उसको उसके घर जाकर ही तो मार डाली। हाँ, अगर मार डालूंगा तो सारी जिंदगी पंगा नहीं देगा। सही कहा लालो। जब वो दोनों अपने घर को जाते हैं तो टोनी चिड़िया भी आगे से आ रही होती है और उनको देख लेती है। लालो चिड़िया एक दोगली चिड़िया थी, वो लड़ाइयां करवाने में बहुत ज्यादा माहिर थी, इसलिए वो कालू कौवे के पास आती है। लालो चिड़िया ने वही पट्टी कालू कौवे को पढ़ा दी थी जो पट्टी उसने मिठू तोते को पढ़ाई थी, यानी एक दूसरे के कत्ल की। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। अरे आप एकदम बिल्कुल सही बात कहती हो, अगर इसको मार दूंगा तो पूरी जिंदगी सुकून हो जाएगा वैसे तो मुझे। ये सब कुछ कहकर कालू कौवा तो वहां से चला जाता है। अरे तुझे सुकून तो तब होगा ना जब तुम दोनों में से कोई जिंदा बचेगा। क्या बात है लालो चिड़िया, क्या ही बात है तेरी, वाह। ये सब कुछ कहकर लालो चिड़िया वहां से चली जाती है, लेकिन लालो चिड़िया वहां अकेली नहीं थी, वहां दरख्त के पीछे टोनी चिड़िया छुपी हुई थी। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बुरी चिड़िया है। मुझे मिठू और कालू को सब कुछ बताना होगा, वो भी जल्दी, ताकि उनकी जान बच सके। सबसे पहले टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है जो नहर के करीब बैठा हुआ था। वो उससे जाकर कहती है, हाँ बोलो टोनी चिड़िया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? शाम को यहाँ क्यों आई हो? बताओ मुझे, कोई मसला हो गया है क्या? कालू भाई, आप मुझे सच बताओ कि लालो चिड़िया ने आपको आखिरकार कहा क्या था और क्या कान भरे थे आपके?
उसने मुझे कहा कि मिट्ठू को मार दे, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगा और कत्ल नहीं करूंगा। बिल्कुल यही बात है, उसने तो मिट्टू के भी बिल्कुल ऐसे ही कान भरे हैं और वो भी आपको मारना चाहता है, लेकिन उम्मीद है कि नहीं मारेगा। क्या मतलब है उम्मीद है? लालू चिड़िया एक दोगली चिड़िया है। ये बात मुझे पहले पता क्यों नहीं चल सकी भाई? वो चिड़िया हमें लड़वाना चाहती थी, मुझे शक ही हो रहा था उस पे पहले से ही। बिल्कुल सही कहा आपने, और अब वो तो आपको लड़वा कर ही रहेगी अगर हमने मिट्टू तोते को ना रोका तो। मेरे तो होश हवास काम नहीं कर रहे टोनी चिड़िया, ये लालू चिड़िया मुझे धोखा दे सकती है। क्या जमाना है भाई, क्या जमाना है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, वो भी कई दफा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से लड़ना हटते ही नहीं। हमें सबसे पहले मिट्ठू तोते के पास जाना चाहिए, चलो टोनी चिड़िया। इसके बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। टोनी चिड़िया मिट्ठू तोते को लालू चिड़िया की सारी हकीकत के बारे में बता देती है कि आखिरकार वो चिड़िया कैसी है और वो तुम दोनों को कैसे धोखा दे रही है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये क्या हो गया मेरे साथ? भाई जो भी हुआ है तेरे साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी। अगर हम टोनी की बात नहीं सुनते तो कल तक हम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बचता। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लालू चिड़िया पर के दिल करता है इसको जाकर पीटूं और पीट पीट कर इसका बुरा हाल ही कर दूं मैं। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही दिल कर रहा है। चलो दोनों इसको पीटने चलते हैं और वहाँ जाके लालू चिड़िया को अच्छा खासा सबक देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम दोनों को प्लान बताती हूँ जिससे तुम इसके पास पहुँच के इसको अच्छा सबक सिखाओगे। तो प्लान सुनो। टोनी चिड़िया उन दोनों को प्लान बताती है और वो अगले दिन वहीं जंगल में जाकर बैठ जाते हैं कि लालू चिड़िया उनके पास आती है। अरे तुम दोनों लड़ना शुरू करने वाले हो क्या? भाइयों मुझे जरा पीछे होने दो, उसके बाद तुम दोनों आसानी से लड़ो। मेरा भी पीटने को दिल कर रहा है, बहुत पीटूंगा मैं आज। मैं भी बहुत पीटूंगा, मैं भी जरा पीछे नहीं हटने वाला कालू भाई। कालू कौवा और मिट्ठू तोता तो लालू चिड़िया पर ही चढ़ जाते हैं और लालू चिड़िया का पल्ला उसी को भारी पड़ जाता है। लालू चिड़िया को वो दोनों बहुत पीटते हैं। आखिरकार लालू चिड़िया उनसे तंग आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। वाह भाई वाह, चलो मिट्ठू घर चलते हैं हम दोनों भाई। लालू चिड़िया ने जैसे आग लगाने की कोशिश की, अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ। इसलिए कहते हैं कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती।